तीर्थंकर प्रभु के द्वारा प्रतिपादित यह दिव्य ध्वनि, जिसके बारे में आप लगातार सुन रहे, देख रहे, दिव्य ध्वनि, जिनकी ध्वनि से कुछ दिव्यता, कुछ अतिशय, कुछ कल्याण का मार्ग एवं तत्वों का प्रतिपादन, संदेह का निवारण, मिथ्यात्व का नाश, लोकालोक का प्रकाश होता है, उस ज्ञान देने वाले वचन का नाम दिव्य ध्वनि है। भगवान जिनेंद्र देव की स्वभावता अस्खलित और अनुपम ये दिव्य ध्वनि तीनों संध्या कालों में 9 मुहूर्त तक निकलती है और 1 योजन पर्यंत जाती है। इसके अतिरिक्त यदि कोई गणधर, इंद्र अथवा चक्रवर्ती आदि के प्रश्नानुसार अर्थ के निरूपार्थ करने के लिए दिव्य ध्वनि शेष समय में भी प्रतिपादित होती है। जिनेंद्र भगवान की यह जो दिव्य ध्वनि है, यह ऐसी दिव्य ध्वनि जिस प्रकार से बादलों की गड़गड़ाहट होती है, उसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान की यह दिव्य देशना भी होती है। जिस प्रकार से समुद्र में लहरें, तरंगों की आवाज आती है, उसी तरह से जिनेंद्र भगवान की भी ये दिव्य ध्वनि होती है। इस संदर्भ में आचार्य देव यह कहते हैं कि इस दिव्य ध्वनि के द्वारा जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप, निरय अक्षर, महिमा अनूप, यहाँ पर 2 बात कही जा रही है। भगवान की दिव्य ध्वनि निरक्षरी भी होती है और जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि ओंकार रूप भी होती है। यहाँ पर आगम में ये दोनों प्रमाण हमारे लिए मिलते हैं कि भगवान की दिव्य देशना ओंकार रूप से भी होती है और ओंकार जिस प्रकार से अपन बोलते हैं ओम, जिस प्रकार अपन बोलते हैं ओम, उसी प्रकार से वो ओम निकलता है, किंतु ओंकार भी द्वादशांग रूप श्रोताओं के लिए सुनाई पड़ता है। दूसरी बात आचार्य देव यह भी कहते हैं कि जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप, निरक्षर, अक्षरात्मक नहीं होती है, वो तो केवल ज्ञान स्वरूप है। केवल ज्ञान अक्षर ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान महान ज्ञान है, केवल ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है, केवल ज्ञान अनंत ज्ञान है। उस केवल ज्ञान को दिव्य ध्वनि के द्वारा जब प्रतिपादित किया जाता है तो हम पार्टिकुलर ये नहीं कह सकते हैं कि भगवान की दिव्य ध्वनि इस भाषा में है या इस भाषा में हुई। समोसरण में मागध जाति के देव होते हैं। वे देव वहां पर इस वाणी को विस्तृत दूर तक ये कैसे पहुंचे, ऐसा वो प्रयास करते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि मागध देवों के द्वारा प्रसारित की जाती है, इसलिए यह कहने में आता है कि भगवान की वाणी अर्धमागधी भाषा में हुई। यदि ऐसा हम माने तो एक ही भाषा हुई, किंतु यदि शास्त्र में हम फिर विचार करते, चिंतन करते हैं, तो वह दिव्य ध्वनि तो सर्व भाषा में ही है, क्योंकि
जिनेंद्र भगवान जब बोलते होते हैं तो वे 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में उनकी वो वाणी परिवर्तित हो जाती है। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि वो अक्षरमयी अर्थात सर्वभाषामयी है। निरक्षरी केवल ज्ञान की जब दिव्य ध्वनि करती है तो वो कोई किसी एक पार्टिकुलर एक भाषा में नहीं करती है, इसलिए वो निरक्षरी भी है। हम इस संदर्भ में और आपके बीच में चर्चा करते हैं। शुरू करें। आज आपने सुना कि भगवान ओंकारमय ध्वनि में बोलते हैं, लेकिन फिर भी संसार के सभी प्राणी उसे अपनी अपनी भाषा में सुनते हैं, समझते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए, भगवान की दिव्य ध्वनि कितनी महाभाषाओं में होती है? जवाब देने के लिए नमोकार तीर्थ व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जवाब देने के बाद अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। विजेता का नाम आज ही शाम 7:33 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम प्रज्ञा श्रमण देवनंदी जी महाराज के मंगल प्रवचन के दौरान घोषित किया जाएगा। विजेता को मिलेगा चांदी का सिक्का और वो बनेगा आज का नमोकार स्टार। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।